My name is Shriya Bhatt and I am from class 4th. My project topic is Sundarban Delta. Sundarban Delta is a delta where four rivers meet and flows in Bay of Bengal. The major part of Sundarban Delta is in Bangladesh and 1/3 part of Sundarban Delta is in India in West Bengal. Sundarban Delta में मैंग्रोव फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं जिनकी जो रूट्स होती हैं वो दलदलों या फिर पानी के नीचे होती हैं और यहाँ पर बहुत रेयर टाइगर्स जो होते हैं बंगाली टाइगर्स वो भी यहाँ रिजर्व किए जाते हैं, उनको बचाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा एक नेशनल पार्क है और कुछ लोग कहते हैं कि सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरी ट्रीज की वजह से पड़ा है कि सुंदरी मीन्स ब्यूटीफुल एंड बन मीन्स ट्री, बन मीन्स फॉरेस्ट। Good evening, my name is Manav Jeet Singh, student of class 4th. My topic is life cycle. Frog has 4 stages. First is eggs, second is tadpole, third is metamorphose, fourth is adult frog. जो फ्रॉग होता है वो बहुत सारे अंडे दे सकता है। जो फ्रॉग होता है वो पानी के बारिश के सीजन में ब्रीथ करता है। जो फ्रॉग होता है वो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। थैंक यू। My name is Avni Singh, student of class 4th. My topic is recycling of waste material. My first point is newspaper, waste newspaper. हम न्यूज़पेपर को रिसाइकिल करके हम पेपर बैग बना सकते हैं, इसके अंदर हम कुछ भी चीज़ डाल सकते हैं। माई सेकंड पॉइंट इज़ वेस्ट ग्लास। हम ग्लास को रिसाइकिल करके हम फ्लावर पॉट बना सकते हैं, घर में सजा भी सकते हैं सजावट के लिए। माई थर्ड पॉइंट इज़ आइसक्रीम क्रीम, आइसक्रीम स्टिक्स। हम आइसक्रीम स्टिक्स को रिसाइकिल करके बॉक्स बना सकते हैं जिसके अंदर हम सेफ्टी पिन्स एक्सेट्रा भी डाल सकते हैं। माई लास्ट पॉइंट इज़ कॉटन। कॉटन को हम रिसाइकिल करके राखी बना सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन हम राखी बहन भाइयों को भी बांध सकते हैं। थैंक यू एंड I am Tarneep Singh, student of class 7. Today I am going to tell you about rocks and their types. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वॉल्केनो बना हुआ है और मैग्मा यहाँ से बाहर आ रहा है लावा की फॉर्म में। तो यहाँ पे कुछ रॉक्स फॉर्म हुए हैं जो कि उसके बाद ठंडे हो गए हैं। जब ये रॉक्स थोड़े ठंडे हो जाते हैं तो वो इग्निस रॉक फॉर्म कर देते हैं। इग्निस रॉक के 2 टाइप्स होते हैं, एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक और इंट्रूसिव इग्निस रॉक। इंट्रूसिव का मतलब होता है जो रॉक्स वॉल्केनो के अंदर ठंडे हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्निस रॉक, और जो रॉक्स वॉल्केनो के फूटने के बाहर आके ठंडे होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक। अब हम अपने सेकंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक एक्चुअली विंड, ग्रास और वाटर का एक मिक्सचर है जो कि एक पूरे उसको मिला के बनता है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कोल है, शेल्स हो गए और चॉक हो गए। तो ये सारी सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जांपल्स हैं। तो अब हम अपने लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो है मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स असल में इग्निस और सेडिमेंट्री रॉक्स ही हैं, बट वो चेंज हो गए हैं हीट और प्रेशर की वजह से। तो यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक की एग्जांपल है मार्बल और जेम्स। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं और उन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर है। थैंक यू। Good afternoon, my name is Manmeet Kaur and I am student of class 4. जब हवा चलती है तो हम उसे विंड कहते हैं, और जब हवा में बहुत सारी एनर्जी आ जाती है वो विंडमिल से टकराती है और जो विंड की एनर्जी होती है तब विंडमिल घूमता है। और विंडमिल कई मशीनों में प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं टरबाइन, और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। थैंक यू। Good morning to all of you. My name is Anmol Singh. Today my topic is greenhouse effect. ग्रीनहाउस इफेक्ट में जैसे अर्थ का सराउंडिंग, जब अर्थ का जो सराउंडिंग होता है वो ईस्टर्न वेज को। Good morning. My name is Mohit, student of class 6. My topic is volcanic eruption. वॉल्केनोज जो हैं वो अर्थ का एक होल पार्ट है। जब अर्थ पोल्यूशन की वजह से ज़्यादा गर्म हो जाती है तो इनके थ्रू उसका लावा या जो भी है वो बाहर आता है।
वो बहुत हॉट गैसेस होती हैं, उनके थ्रू यहाँ से वो आता है, जहाँ से उसको जगह मिलती है वो वहाँ से निकल जाता है। और जो वॉल्केनोज़ हैं, वॉल्केनो में से जो लावा निकलता है उसको, वॉल्केनो के ऊपर अगर हो तो उसको हम मैग्मा कहेंगे। जब वो अर्थ सरफेस लाई करता है तो हम उसको लावा कहेंगे। लावा जब ठंडा हो जाता है उनमें कहीं रॉक्स भी पाए जाते हैं। अभी भी 1900 वॉल्केनोज जो हैं वो अर्थ पे एक्टिव हैं, और जो 90% वॉल्केनोज हैं वो नहीं फटते, और 20% वॉल्केनोज जो हैं वो फटते हैं। और Good morning, my name is Ishmael Singh, student of class 5th. Today my topic is equator forest. Equator forest का मतलब है यहाँ पर जंगली जानवर रहती हैं। जंगली जानवर जैसे बियर, टाइगर, राइनासोर्स और लेपर्ड। Good morning to all of you. My name is Abhishek Baboye, student of class 5th. My topic is method of irrigation. इसका मतलब है कि हम क्रॉप्स को कैसे ग्रोन करते हैं। पहले हम उसमें बीज लगाते हैं, फिर उसमें हम पानी डालते हैं, फिर उसमें थोड़ी ग्रोन होती है, फिर वो ऐसी चीज़ बनती है जिसके अंदर वो बीजेस होते हैं, वो राइस होते हैं और आटा बनता है जिसमें हम खाने में बनते हैं। Good morning, my name is Megha Vaporia. I am from class 7th. My topic is rainwater harvesting. Rainwater harvesting is the accumulation and deposition of rainwater. मेरा 1 मिनट